नमस्ते बच्चों। आज हम सभी कक्षा 8वीं की संस्कृत की पुस्तक का द्वितीयः पाठः पढ़ेंगे। इसका शीर्षक है वसुधैव कुटुम्बकम। इसका अर्थ है वसुधा पर, धरती पर रहने वाले सभी प्राणी परिवार के समान होते हैं। वसुधा शब्द में संधि विच्छेद है। वसुधा प्लस एव। वसुधा का अर्थ है धरती, पृथ्वी, एव का अर्थ है ही, और कुटुम्बकम शब्द का अर्थ है परिवार। तो धरती पर रहने वाले सभी प्राणी परिवार के समान हैं। आइए कहानी के माध्यम से इस पाठ को पढ़ते हैं। एषः काकः अस्ति। यह कौवा है। एषा चटका अस्ति। यह चिड़िया है। एते द्वे मित्रे स्तः। ये दोनों मित्र हैं। एकदा इतस्ततः परिभ्रम्य तौ एकस्मिन् वृक्षे निर्मितम् एकं सुन्दरं गृहम् अपश्यताम्। एकदा एक बार, इतस्ततः इधर उधर, परिभ्रम्य घूमकर, तौ वे दोनों, एकस्मिन् वृक्षे एक पेड़ पर, निर्मितम बने हुए, एकम एक, सुंदरम गृहम अपश्यताम सुंदर घर को देखा। आगे है सुंदरम गृहम दृष्ट्वा, सुंदर घर को देखकर, तव अचिंत्यताम, उन दोनों ने विचार किया, किमर्थम न आवयोः अपि एतादृशं सुंदरम गृहम भवेत्। क्यों नहीं। किमर्थम का अर्थ है क्यों नहीं। आवयो हम दोनों के भी, एतादृशम ऐसे, सुंदरम गृहम भवेत् सुंदर घर होना चाहिए। अतः अधुना आवाम अपि एतादृशम सुंदरम गृहम रचयिष्यावः। अतः इसलिए, अधुना अब, हम दोनों भी, एतादृशम ऐसे सुंदर घर को, रचयिष्यावः रचना करेंगे, बनाएंगे। इति चिन्तयित्वा स्वनिवासम अगच्छताम। इस प्रकार या ऐसा विचार करके, चिंतन करके अपने निवास स्थान पर चले गए। आगे है बच्चों, काकः वृक्षे मृत्तिकया सुंदरम गृहम निर्मितवान। कौवा ने वृक्ष पेड़ पर मृत्तिकया मिट्टी से सुंदर घर बनाया। चटका तृणैः सह, चटका तृणैः स्वगृहम निर्मितवती। चिड़ियाँ तिनकों से अपना घर बनाई। एकदा भीषणे ग्रीष्मकाले सर्वत्र शुष्कम अभवत्। एक बार भीषण गर्मी के समय में सर्वत्र सब जगह शुष्कम अभवत् सूखा पड़ गया। सर्वे दुखिनः आसन सभी दुखी थे। चटकायाः गृहम अपि नष्टम अभवत्। चिड़िया का घर भी नष्ट हो गया था। सा खिन्ना आसीत्, वह दुखी थी। सा चिंतयति, वह विचार करती है। किम करोमि, क्या करूं। परंतु काकस्य गृहम न नष्टम, लेकिन कौवा का घर नष्ट नहीं हुआ था। तत्तु मृत्तिकायाः आसीत्,
वह तो मिट्टी का था। चटका चिंतयित्वा काकस्य गृहं गच्छति। चिड़िया चिंतयित्वा विचार करके काकस्य गृहं गच्छति कौवा के घर जाती है। चटका काकम कथयति चिड़िया कौवा को कहती है भ्रातः भाई अस्मिन् भीषणे ग्रीष्मकाले अस्मिन् भीषणे ग्रीष्मकाले इस भीषण गर्मी के समय में मम गृहं नष्टम अभवत् मेरा घर नष्ट हो गया। सर्वत्र उष्णः अस्ति सभी जगह गर्मी है। मह्यम स्वगृहे शरणं यच्छ मह्यम मुझे स्वगृहे अपने घर में शरणं यच्छ शरण दो। काकः अभिमानी आसीत् कौवा घमंडी था। काकः अभिमानी आसीत् कौवा घमंडी था। तत् श्रुत्वा यह सुनकर खिन्ना चटका गच्छति यह सुनकर दुखी चिड़िया गच्छति जाती है। सह अकथयत उसने कहा गच्छ गच्छ जाओ जाओ अत्र स्थानम न अस्ति यहाँ स्थान नहीं है। कुत्रचित अन्यत्र गच्छ कहीं दूसरी जगह जाओ। तब गृहम नष्टम तुम्हारा घर नष्ट हो गया। अहम किम करवाणी मैं क्या करूं तुम्हारा घर टूट गया मैं क्या करूं। तत्श्रुत्वा खिन्ना चटका यह सुनकर दुखी चिड़िया गच्छति जाती है। गच्छति काले समय बीत जाने पर ग्रीष्म काल समाप्तः गर्मी का समय समाप्त हो गया। वर्षा ऋतु च आगच्छत और वर्षा ऋतु आ गई। सर्वत्र हरितमा आसीत् सभी जगह हरियाली थी। चटका नवीनम गृहम और अचयत चिड़िया ने नया घर बनाया। तदैव तभी तदैव में संधि हो जाएगी तदा प्लस एव तदैव तदैव तभी सहसा अतिवृष्टि अभवत् अचानक अधिक वर्षा हुई। काकस्य गृहं नष्टम अभवत् कौवा का घर नष्ट हो गया। खिन्नः काकः दुखी कौवा शरणार्थम शरण के लिए चटकायाः चिड़िया के समीपम अगच्छत पास गया। चटका तस्य सहर्षम स्वागतम करोति चिड़िया उसका खुशी खुशी स्वागत करती है या प्रसन्नता के साथ स्वागत करती है। सर्वम च अवगम्य और सब कुछ समझकर अवगम्य का अर्थ होता है समझकर सब कुछ समझकर कथयति कहती है भ्राता भाई चिंता मा कुरु चिंता मत करो। अहम सर्वम अवगच्छामि मैं सब कुछ समझती हूँ। अहम तव प्रतीक्षायाम आसम मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में थी। अंतः आगच्छतु अंदर आओ। काकः लज्जितः भवति कौवा लज्जित होता है। चटका पुनः कथयति चिड़िया फिर कहती है भ्रातः भाई चिंताम त्यजतु चिंता छोड़ दो। आनंदेन भोजनम करोतु आनंद से भोजन करो। वर्षा पर्यंतम आवाम मिलित्वा अत्र स्थास्यावः वर्षा पर्यंतम वर्षा तक वर्षा होने तक आवाम हम दोनों मिलित्वा मिलकर अत्र स्थास्यावः यहाँ रहेंगे। अत्र स्थास्यावः यहाँ रहेंगे।
स्वागतम तब तुम्हारा स्वागत है। भोजनम कर तू भोजन करो। लज्जितः काकः भोजनम करोति। लज्जित कौवा भोजन करता है। सः चिंतयति वह विचार करता है। अहम तु स्वार्थी अस्मि मैं तो स्वार्थी हूँ। परम एषा उदार हृदया अस्ति लेकिन यह उदार हृदय वाली है। वर्षा कालात अनंतरम वर्षा काल के बाद काकः पुनः नवीन गृहस्य निर्माणं करोति। कौवा फिर नए घर का निर्माण करता है। चटका अपि सहायम करोति चिड़िया भी सहायता करती है। उभौ मिलित्वा दोनों मिलकर सुखेन वसतः सुख से रहते हैं। सत्यम एव कथितम सत्य ही कहा है। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम उदार चरित्र वालों के तो वसुधा ही धरती ही परिवार के समान है। अर्थात उदार चरित्र जो व्यक्ति उदार चरित्र वाले हैं उनके लिए वसुधा पर पृथ्वी पर रहने वाले प्राणी एक परिवार के समान हैं। बच्चों आशा करता हूँ यह पाठ आप सबको समझ में आ गया है। अगली वीडियो में आप सबके लिए इसके प्रश्नोत्तर लेकर मैं आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।